तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हमारा जो बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है अभी, है ना। तो बोर्ड एग्जाम का सभी कोई तैयारी में लगे हुए हैं, और हम लोग यहाँ से आप लोग के लिए स्पेशल एक क्वेश्चन बैंक का सेट बोल सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसका नाम हमने हैंड आउट दे रखा है। और ये हैंड आउट जो है, इसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हमने प्रोवाइड करवा के रखा है। और ये चैप्टर वाइज हमने किया है, और प्रत्येक सब्जेक्ट का किया है, ठीक है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। चलो, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने बेटा आपको 6 चैप्टर पढ़ा रखा है, 7 चैप्टर पढ़ा रखा है। कौन कौन? सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक, और कॉन्डिशन कंपाउंड, हेलो अल्किन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये टोटल 7 चैप्टर का हैंड आउट जो है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको हमने प्रोवाइड कर रखा हुआ है। ये हमारे पास है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ। और हैंड आउट में केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें तो यहाँ पे अभी आपको जो पढ़ाने वाले हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। उसके बाद दूसरा आएगा इसका क्या, लेक्चर नंबर 2। यानी कि कोई भी चैप्टर को हम 2 लेक्चर में तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट में 2 तरह के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। एक है एमसीक्यू क्वेश्चन, दूसरा है वीएसए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और लेक्चर नंबर 2 में भी 2 तरह का क्वेश्चन है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ। चलो, अब बात करते हैं बेटा पढ़ना कैसे, बोर्ड एग्जाम को लेकर के पढ़ाई कैसे करना है सर, ये बता दो। चलो, चैप्टर तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये दोनों चैप्टर तो अभी स्टार्ट करेंगे ही। हम थोड़ा इस ये बात पे चर्चा कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपको ऑनगोइंग पढ़ाई कैसी करनी। देखो, मैंने हर एक लेक्चर में एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 4 लेयर में पढ़ाई करके जाओ। कितना? 4 लेयर, ठीक है। देखो, एक लेयर में पढ़ के जाओगे तो तुम मार खा के आ सकते हो, लेकिन ये 4 लेयर जो है ना, दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड है। कौन कौन सर? देखो, सबसे पहला आपको जो पढ़ना है वो है आपको अपना क्लास नोट्स। क्लास नोट्स, अगर तुमको मान लो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम में पढ़ के जाना है, सबसे पहले कहाँ पढ़ोगे? क्लास नोट्स के सारे टॉपिक को एक करके अच्छे से पढ़ोगे। दूसरा, शॉर्ट नोट्स तुमको बनाना है। क्या करना है सर? शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है बाय योर सेल्फ, खुद से एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। तीसरा, ये दोनों जब हो जाएगा तो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का बुक, उसके सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका क्या, हैंड आउट और पीवाईक्यू और सैंपल क्वेश्चन पेपर। समझ रहे हो? हाँ। ये 4 लेयर में जो बच्चा पढ़ के जाएगा, इस तरीके से जो पढ़ाई करोगे, उसको कहीं से कोई नंबर नहीं कटेगा। हम प्रीवियस ईयर का बात करें, पिछले साल जो मैंने हैंड आउट बनाया था, ठीक है, उससे लगभग 95% क्वेश्चन मैच किया था। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी 95% से अबव क्वेश्चन हैंड आउट से मैच करेगा। लेकिन ये 4 लेयर में पढ़ के जाना, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। बात समझ रही है मेरी? हाँ। चलो, इन सभी बातों के साथ बेटा आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैंड आउट में हमने किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है सर? देखो, ये हैंड आउट 2 फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया गया है, एक हार्ड कॉपी, दूसरा सॉफ्ट कॉपी, और तीसरा वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने बेटा 13 एमसीक्यू क्वेश्चन लिया हुआ है, 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यानी कि टोटल बेटा 30 क्वेश्चन का यहाँ पे हमने एक बेस्ट कलेक्शन बनाया हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन का। हमने यहाँ टाइम पीरियड वो डिसाइड कर रखा है किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आप कितने देर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर आप ये 4 लेयर में पढ़ाई करके जाते हो। 90 मिनट के अंदर तुम ये 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो बिना देर किए हुए, अगर तुम मेरे तरीके से पढ़ाई करके जाते हो तो पढ़ना ये बेस्ट तरीका, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड का हमने लिया हुआ है। ये क्वेश्चन बेटा 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों बैच के बच्चे देखेंगे ध्यान से। लिख रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन गिव्स, यानी कि सबसे पहले दिया प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि अल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH, किसके साथ सर? बोल रहा है यहाँ पे क्या कि सर इसको KMnO4 का यूज करो। बेटा KMnO4 जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है सर? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है सर, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये बेटा अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। किसमें सर, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। यानी कि CH3 CH2H से यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को खाली करेगा और कुछ ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH बना क्या, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, प्लस यहाँ से एक मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा वाटर। ठीक है, यही है क्या, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है सर, ऐसा ऑप्शन नंबर है ए। क्या ऑप्शन सर यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन गिव्स क्या, प्रोपेनोइक एसिड। क्या देगा बेटा, ये प्रोपेनोइक एसिड देगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको और ये याद रखना कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ रहे मेरी। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम एक लिस्ट बना देना छोटा। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 2-3 आ जाएगा। कौन कौन सर, देखो KMnO4 K2Cr2O7 CrO3। ठीक है, दूसरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सर, देखो PDC पैलेडियम डाइक्रोमेट, PCC पैलेडियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, समझ रहे हो, ये दोनों क्या है हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी। बात समझे। हाँ, तो इसको लिख लो यहाँ पे क्या कि प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेनोइक एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा KMnO4 के प्रेजेंस में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या देता है। देखो ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। देखो जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सेलिसाइल्डिहाइड देता है, और सेलिसाइल्डिहाइड जो रिएक्शन बनाता है बेटा उस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। क्या नाम है सर, रामर टीमन रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है सर, ये नेम रिएक्शन को बेटा तुमको याद करना है ना, ये नेम रिएक्शन को याद ही करना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पे देखो हमने आपको शुरुआत में ही बोला है कि आपको 20 नेम रिएक्शन जुबान पे याद होना चाहिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो यहाँ पे 4 रिएक्शन ऑलरेडी दिया हुआ, गटरमेन, सैंडमेयर, रिमर टिमन, है ना, फिटिंग। समझ रहे हो, ये सब रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ये रिएक्शन जो है बेटा ये रेमर टिमन रिएक्शन है। देखो कैसे याद करेंगे, तो इसको कॉपी में लिखो, इसके डेफिनेशन को याद करो, रिपीट करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, डेली रिपीट करो। ठीक है, समझ रहे हो, तो अपने आप याद हो जाएगा। बात समझ गए मेरी। हाँ, देखो आगे सर, आगे क्या है, आगे है यहाँ पे क्या, आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक इज मोस्ट स्ट्रेंथ, मतलब इनमें से कौन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सर। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो इजिली H+ आयन दे। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है जो इजिली H+ आयन को क्या करे, दे दे। देखो ठीक है, COOH। ठीक है, यहां से निकलेगा। समझ रहे हैं। हाँ। तो ये क्या करेगा सर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या सर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो H+ आयन यहां से इजिली निकलेगा नहीं, यानी कि ये क्या है सर, ये लेस एसिडिक होगा। क्या होगा सर, ये लेस एसिडिक होगा। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है, क्लियर है। देखो ये NO2 क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचता है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या होगा, H+ आयन आसानी से निकलेगा, ये मोर एसिडिक। क्या होगा सर, ये मोर एसिडिक। तो ये क्या है सर यहाँ पे बी नंबर, तो बी क्या है, बी यहाँ पे ज्यादा एसिडिक है, तो एज कंपेयर टू ए से बी क्या है, ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सर, ऐसा ऑप्शन है सी नंबर। क्या होगा सर, सी नंबर। क्यों होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से निकलेगा, है ना, तो पारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा काम करेगा, शक्तिशाली अम्लीय यौगिक होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा 4 क्या नंबर है। देखो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या आना चाहिए, आपको बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है। ठीक है, ये सारा आपको ग्रुप पहचानने आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो दिक्कत है। आप क्लास 11 में जाके देखिए। ओके सर, ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन क्या 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन कब पूछा था, देखो 2025 में, यानी 2025 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ चुका है। देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, यानी कि ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। 3 केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक मिल चुका है, इस साल पूछा हुआ था। ठीक है, तो इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही। ठीक है, चलो अब एक और रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करने वाला। ठीक है, बोलता है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, है ना, कार्बोनोइल कंपाउंड रिएक्टेड विथ, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में कार्बोनोइल कंपाउंड किससे अभिक्रिया करता है। देखो जितना भी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जिंक अमलगम को हम लोग HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ सर, जिंक अमलगम को HCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, देखो RC डबल बोन्ड OH। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी लेना ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे, इसका रिडक्शन करना होता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में सर, जिंक और Hg, जिंक और Hg एक साथ मिलता है, उसको जिंक अमलगम कहते हैं। HCl के प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ये क्या करता है सर, ये जो है इसको अल्केन होता है, इसके डबल बॉन्ड जो यहाँ पे दिख रहा है सबको बाहर कर देता है, यानी कि इसको ऐसे करता है, RCH3 में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल बना देगा। क्या बना देगा सर, H2O। मतलब हाइड्रोजन दो यहाँ 4 हुआ, 4 से मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसा करने वाला जो है ना, किसके प्रेजेंस में ये हो रहा है, ये हो रहा है जिंक अमलगम प्लस HCl। व्हाट इज जिंक अमलगम, जिंक अमलगम Zn और Hg जब मिलता है तो उसको जिंक अमलगम कहते हैं। ये बनाता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, जिंक अमलगम के बाद आगे चलो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि द ऑक्सीडेस द टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बोलता है क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या करा, CrO2Cl2 के साथ अभिक्रिया करा दे रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है सर यहाँ पे, देखो CrO2Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो बनाता है क्रोमाइल क्लोराइड, और ये बन जाता है क्या, एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है सर यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड, ये बना करके बाहर हो जाएगा। चलो इस रिएक्शन का नाम क्या सर, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिख दे रहे नीचे। ठीक है, देखो बोलता है ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन, याद रखो यहाँ पे ये क्या है, CH3, इसका नाम है टोल्यूइन। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, इसको ऑक्सीडाइज करके बना देता है क्या है, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है, इटार्ड रिएक्शन। मैं बार बार कहता हूँ 20 नेम रिएक्शन आपको याद करना है, रेमर टीमन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, कंजारोज रिएक्शन, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सारा आपको याद करके जाना है एग्जाम में। कुछ भी बिना छोड़े जाओगे, बिना याद किए जाओगे, एग्जाम में दिक्कत होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है,
और ये भी जैक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आता है, बड़ा चैप्टर है ये। आगे क्या दिया सर, आगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है यहाँ पे क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बोलता है इनमें से कौन है जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है यार, इनमें से कौन है, कौन सा कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। देखो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, देखो नीचे लिखो क्या, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन takes place only that compound which having at least one alpha hydrogen। ठीक है, at least one alpha हाइड्रोजन। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे वन ली एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन में क्या सर, किस पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो बी आंसर होगा, क्या आंसर यहाँ पे, बी। क्यों सर, देखो बी में है बेंजल्डिहाइड, नो अल्फा हाइड्रोजन, क्या है यहाँ पे, नो अल्फा हाइड्रोजन। जब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे सर, इसको कहेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे सर, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 2023। ठीक है, क्वेश्चन का पूछा सर, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आसानी से बोर्ड एग्जाम में बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, देखो आगे बोलता है इन एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में दिया हुआ है, फिर से दिया हुआ है क्या कि 4 हाइड्रोजन है जिंक अमलगम, ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। ये साफ साफ पता चल रहा है, अभी तो हमने बना दिया था। देखो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, जिंक अमलगम और HCl। ठीक है, CH3 क्या बना यहाँ पे, H2O बना। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो इसका नाम क्या, इथेन। क्या नाम इसका, क्लियर है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, ऐसा ऑप्शन है बी। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऐसा ऑप्शन है बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी होगा, इथेन। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन नाम है इसका, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन हम बता दिए, आप एग्जाम में पढ़ के जाना। देखो उल्फ किस्नो रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ये सब बेटा पढ़ के जाना, नहीं जाओगे दिक्कत होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराना। देखो बेंजल्डिहाइड को तुम ऑक्सीडाइज करोगे क्या होगा, देखो बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड किसी को भी तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो ये किसमें, कार्बोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है पे देखो ध्यान से, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इसको क्या करना सर, ऑक्सीडेशन कराना है। देखो क्या बनेगा सर यहाँ पे, इसका बेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक है, इसका नाम क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। क्या बन गया सर यहाँ पे, बेंजोइक एसिड। तो ऐसा रिएक्शन कौन सा सर, देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है बी नंबर, बेंजोइक एसिड। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक एसिड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे क्या, जनरल फॉर्मूला ऑफ RCO2R। देखो अरे RCO2R क्या है, देखो इस चैप्टर में 3 चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, पढ़ना हम लोग को एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोलिक एसिड।
देखो टोटल 7 प्रकार का कार्बोनवाइल ग्रुप होता है। ठीक है, देखो मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ, इनमें से आपको इसमें से ही आपको यहाँ पे पूछेगा। देखो सबसे पहले होता है एल्डिहाइड, RCOH। दूसरा है कीटोन, तीसरा है क्या, RCOH, कार्बोनिक एसिड। चौथा क्या है सर, RCOL, एसिड क्लोराइड। ठीक है, पांचवा क्या है सर, RCONH2। ठीक है, छठा क्या है सर, RCOCOR। ठीक है, और कुछ छूटा? टोटल ये 6 तरह का ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है क्या, RCO2R, मतलब यहाँ पे देखो RCO, देखो यही है ना, तो ये कौन सा ग्रुप है सर, ये एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर। तो ऐसा फॉर्मूला किसका होता है, ऑप्शन नंबर डी का। बेटा ये आपको याद रखना है, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहां पे सारे फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। सीओ डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सीओ डेरिवेटिव, सीओ डेरिवेटिव का फैमिली है। ठीक है, कौन कौन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ, तो देखो ये सब ध्यान से याद करके रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एकदम आराम से पढ़ के जाना। ठीक है, हाँ। देखो ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, जनरल फॉर्मूला से क्वेश्चन रह सकता है। नेक्स्ट देखो बोलता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनवाइल ग्रुप। कार्बोनवाइल ग्रुप का हाइब्रिडेशन क्या होता है, देखो RC डबल बॉन्ड O और इधर R या H जो लगाना लगाओ। देखो हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल तरीका, इस कार्बन सिंगल का सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक सिग्मा, तो इस कार्बन पे टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड। अब याद करो, जहां पे बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड होता तो sp3 और 2 सिग्मा बॉन्ड होता तो सर sp। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा सर, sp2। तो sp2 कौन सा ऑप्शन है, sp2 ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। बोलो कोई दिक्कत की नहीं को, क्वेश्चन नंबर 10 को समझने में दिक्कत। देखो हाइब्रिडाइजेशन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी क्वेश्चन देगा तो तुमको गिनना है केवल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? हाँ, तो केवल सिग्मा बॉन्ड गिनना, सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडेशन पता चल जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे ROCl को H2 के साथ अभिक्रिया कराना है प्लेडियम बेरियम सल्फेट के केस में। देखो यहाँ देखो, कनजारोज रिएक्शन, ये रेजोमेंट रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन। देखो क्लेमेंसन अभी बता दिए, ये है रोजेमा, इसका ये एग्जांपल है रोजेनमंड रिएक्शन का। ठीक है, रोजेनमंड रिएक्शन क्या है, एक तरह का ये क्या करता है, ये जो है Cl ग्रुप को यहाँ से हटा देता है। यानी देखो यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे थोड़ा छूट गया, देखो यहाँ पे होगा एसिड क्लोराइड, RCOCl होगा। ठीक है, RCOCl ऐसे होगा, ध्यान दो, RC डबल बॉन्ड O Cl है, यहाँ पे H2 लिए हुआ है। ठीक है, क्या, पिलेडियम बेरियम सल्फेट। देखो H2 को तोड़ो, AH, ये क्या बना यहाँ पे, HCl बना, क्या बना यहाँ पे, RCOH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है रोजेनमंड रिएक्शन। क्या नाम है, रोजेनमंड रिएक्शन। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा सर, बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आगे चलो सर, आगे चलो। 24 के बाद आता है हमारे पास 25। ठीक है, एक मिनट को, अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करें, यहाँ पे बोलता है इन फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है, बोलता है इसको कंसंट्रेटेड KOH के साथ ट्रीट करा दो। देखो फॉर्मेल्डिहाइड में बेटा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है क्या, देखो फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यानी कि ये अल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इस केस में, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं,
तो ये क्या करता है सर, ये क्या करता है, इसको 2 बार लिख देते हैं। देखो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, ठीक है, KOH के प्रेजेंस में, देखो K प्लस माइनस के प्रेजेंस में, ठीक है। होता क्या है, देखो यहाँ पे एक बनाता है, यहाँ पे H H OH और नीचे H, ठीक है। एक बनेगा मिथेनॉल और दूसरा बनेगा क्या यहाँ पे HCONA, ठीक है। समझ रहे हैं, ऐसे करके बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, देखो यानी इसको ऐसे लिखो क्या, HCOH, ठीक है। बनेगा यहाँ पे CH3OH, मिथेनॉल बना, देखो इसी को समेट के लिख दिए, प्लस क्या HCOONA, ठीक है, एक किए। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कनिजारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर इसको, इसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। क्या है, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन, क्लियर है। ऐसा है क्या, मिथेनॉल, इसका आंसर क्या, बी नंबर। क्या आंसर है यहाँ पे, बी नंबर, ठीक है। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद था 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, बोलता है क्लेमेंसन रिएक्शन कार्बोनॉल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, क्लेमेंसन रिएक्शन में कार्बोनॉल कंपाउंड जो होता है RCOCl किसके साथ रिएक्ट करते हैं सर, ठीक है, एसिड के साथ। देखो क्लियर है, ठीक है। इसका नाम क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। देखो बात समझ रहे हैं, हाँ, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर है। दूसरा क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या सर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलो आगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 आता है। देखो अभी तक जितना था सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में यहाँ से 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन चैप्टर से रहेगा। तो एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना, मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी, हाँ। चलो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेम ऑफ द रिएजेंट, उस रिएजेंट का नाम लिखो विच इज यूज टू कन्वर्ट एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन। बोलता है उस रिएजेंट का नाम लिखो, ठीक है, जो अल्फा हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप में बदल देता है। किसमें सर, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में क्या करता है सर, ये बदल देता है, ठीक है। तो ऐसे रिएजेंट का जो नाम है उसका नाम है क्या तुम्हारा, KOH या फिर NaOH, ठीक है। देखो डाइल्यूट KOH या NaOH, इस रिएक्शन का नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन का नाम क्या है सर, अल्डोल कंडेंसेशन सेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता था यहाँ पे, देखो CH3COH, ये हैंग कर रहा है, 2 मिनट।
ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, हैंग कर रहा है उस पेज में नहीं लिखाएगा, ठीक है, नया पेज में देखो। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का पालन करता है, देखो होता क्या है यहाँ पे, SCH3 COH, ठीक है, HCH2 CO डाइल्यूट एनीवे। देखो होता क्या है यहाँ पे, होता है यहाँ पे ये कि ये बॉन्ड अगर टूटता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा सर, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यहाँ से अगर ये टूट के तोड़ के भेजे तो देखो ये ग्रुप को यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो। और ये H ग्रुप यहाँ पे, यानी कि देखो बनेगा क्या यहाँ पे, कुछ ऐसे CH3 C पे O पे H, ठीक है। अब ये H यहाँ पे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या सर, H, देखो अब ये CH2 में क्या, CH2 में पूरा ग्रुप ये जुड़ गया नीचे से, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, आगे कॉमन COH, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, क्या नाम है सर इसका, देखो इस कार्बन को अल्फा, इसका नाम बीटा, इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। अब इसको जा करके अगर हम हीट कर दें, क्या करें सर, इसको हीट कर दें, H और OH क्या बनेगा सर, H2O, H2O, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, इसका नाम क्या है, ब्यूट टू इन ऑल, ठीक है, ब्यूट टू इन ऑल, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। चलो तो ये है 2025 से 24 का क्वेश्चन, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ये डाइल्यूट अल्कली है, NaOH क्या यूज होता है, डाइल्यूट अल्कली NaOH यूज होता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, ये 2024-25 में पूछा गया, यानी कि आपको कुल मिला के अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कनजारोज रिएक्शन, ये सारा आपको याद करके जाना है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, देखो ये सब प्रैक्टिस करके जाना, प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलो सर, आगे यहाँ पूछा है व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, देखो 3-4 रिएजेंट का नाम बता दे रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट, ठीक है। ये दोनों इस चैप्टर के लिए 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, और एक हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, एक लुकास टेस्ट, ये 3 से 4 टेस्ट है, बेटा पढ़ के जाना, याद करके जाना, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलेंस टेस्ट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। इसको रिएक्शन करा देते हो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस अमोनियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। अब ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो बना है यहाँ पे, ठीक है, यही अभिक्रिया करता है, ठीक है, और सिल्वर का पीपीटी बनाता है, देखो उसी बात को हमने लिखा है क्या, और इसका यूज करते एल्डिहाइड को टेस्ट करने में, किसके सर, एल्डिहाइड को टेस्ट करने में यूज करते हैं टॉलेंस टेस्ट का। तो ये बोलता था टॉलेंस रिएजेंट इज ए केमिकल रिएजेंट यूज टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड इन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रिएजेंट हो, कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्या, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एंड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं। देखो यानी कि हम पूरा टेस्ट लिख रहे हैं,
NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 बनेगा क्या? बनेगा सिल्वर नाइट्रेट AgOH प्लस अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड को हीट कर देंगे, क्या बनेगा सर? यहाँ पे बनेगा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ठीक है, प्लस H2, इसका नाम क्या है? सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये सिल्वर ऑक्साइड को क्या करेंगे सर? एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करा दो, देखो R C डबल बॉन्ड H, क्या करो अभिक्रिया करा दो? Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दो। ठीक है, क्या बनेगा सर यहाँ पे? जैसे अभिक्रिया कराओगे यहाँ बन जाएगा एक RCOH, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा सर? 2Ag जो है निकलेगा बाहर PPT के फॉर्म में। ठीक है, सिल्वर। बात समझ रहे हैं? तो इसी को हम कहते हैं क्या, ये क्वेश्चन का जैक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? देखो, ठीक है, यही क्या हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट, वही बोलता है टॉलेन अभिकर्मक एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसका उपयोग एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की जांच के लिए किया जाता है। टॉलेंस अभिकर्मक में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है। किसका सर? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पूरा इसको मिटा ही दो, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये अभी हमने पूरा लिख दिया, इसको लिख लीजिएगा सभी को कॉपी में। ठीक है, सभी बच्चे इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। टॉलेंस के बाद आप फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये क्यूपरस हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है क्यूपरिक ऑक्साइड का। ठीक है, आगे देखो सर, टॉलेंस के बाद आता है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल 2024 में पूछा गया। देखो ब्यूटेनल, नल मतलब एल्डिहाइड, 4 कार्बन, 1 2 3 4, क्या बोला यहाँ पे? 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे 1 2 3, CH3 CH CH2 CH2। ठीक है, इसका नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, ब्यूटेन 1 अल। क्लियर है? ये ब्यूटेन अल। बात समझ गए? क्लियर है? जैक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे देख लो, आगे क्या से बोलता है? अरेंज दी फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो निम्नलिखित को उनके क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। कौन कौन? ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल और ब्यूटेनॉन। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे हैवी होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? देखो सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है सर? ब्यूटेनॉल, फिर ब्यूटेनल, फिर ब्यूटेनॉन, फिर ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेनॉल का मतलब क्या? देखो CH3 CH2 CH2। ठीक है, ये ब्यूटेनॉल। इसके बाद किसका सर? ब्यूटेनल। उसके बाद क्या? ब्यूटेनॉन। ठीक है, उसके बाद क्या? ब्यूटेन। क्यों सर? देखो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पहला, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा प्लस मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा क्या? ब्यूटेनॉल का, अल्कोहल का, फिर ब्यूटेनॉल का, फिर ब्यूटेनॉल का, फिर ब्यूटेन का। ठीक है, क्लियर बात? हाँ,
इसको लिख लीजिएगा, ये बात ऑलरेडी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बात हम ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, बात समझ रही है मेरी? चलो अब आगे देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट बोल रहा राइट द आईपेक नेम। आईपेक नाम क्या होगा इसका? देखो सिंपल सी बात है, फंक्शनल ग्रुप क्या है सर? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन है। देखो जो जिधर कीटोन है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, कहाँ पे सर? मिथाइल ग्रुप कहाँ पे दिया सर? 1 2 3 पे। देखो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन 2, इसका नाम क्या? आईपेक नेम। क्या नाम है सर? आईपेक नेम। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये हमारा है आईपीएसी नेम। आगे देखो यहाँ पे इसका नाम हो गया। ठीक है, यही नाम से पूछा हुआ था, सिंपल सी बात है, आईपीएसी नाम पूछेगा एग्जाम में, एक दो पढ़ के जाना। ठीक है, एग्जाम में हो जाएगा तुमसे। इसके आगे बेटा बात करें तो क्या है? आगे बोलता है राइट द इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। एसीटोन का इनॉल फॉर्म लिखो। देखो इनॉल फॉर्म का मतलब होता है, देखो एसीटोन क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एक H। ठीक है, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा। क्या? OH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ठीक है, देखो ये है डबल बॉन्ड इन ऑल और ये कीटो फॉर्म। ठीक है, ये टोटोमेरिज्म में देखो वही लिखा है CH3 CO CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ? यहाँ से ट्रेवल हुआ 1 2 3 हाइड्रोजन से किसको बोलते हैं? क्या? 1 2 3 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। समझ रहे? हाँ, इसी को बोलते हैं क्या? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। ठीक है, इसके लिए जरूरी है अल्फा हाइड्रोजन होना। क्या होना सर? अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए लिख लीजिए। बात समझ गए? चलो तो यहाँ पे बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर में एक लेक्चर और आएगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इन सभी क्वेश्चन जो बताएं काफी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना। नेम रिएक्शन कम से कम 20 नेम रिएक्शन सभी बच्चों को याद होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर बार ये कहूंगा जब तक एग्जाम ना लिख के आओ। बात समझ रहे मेरी? 20 नेम रिएक्शन सभी बच्चों को याद होना चाहिए। देखो नेम रिएक्शन याद रहेगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्जाम अपने आप बढ़िया करके आओगे। ठीक है, चलो इन सभी बातों के साथ बेटा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।